हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। डीएसआर सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि जो व्यक्ति अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, जो नेत्रहीन होते हैं, वह पढ़ाई कैसे करते हैं, अपनी स्टडी कैसे करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि उच्च स्तर पर है और उनमें हमें देखने को मिलता है कि नेत्रहीन व्यक्ति जो अंधे है बिल्कुल जन्म से ही, वह वहाँ पर एक अच्छे पोस्ट पर या एक अच्छे पद पर नियुक्त होते हैं और वह काम करते हैं अपने अंधेपन के बावजूद भी। और मैंने कई बार, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, मैंने कई बार देखा है कि ब्रांच में और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी जो गवर्नमेंट में है उसमें भी वो लोग क्या है कि जॉब कर रहे हैं और अच्छे से अपना कार्यपाल संभाले हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे सभी के मन में प्रश्न आता होगा कि ये लोग आखिर में पढ़ाई कैसे करते हैं, अपनी स्टडी एजुकेशन कैसे करते हैं, जबकि इनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। क्योंकि जब एक नॉर्मल व्यक्ति होता है तो वह आराम से किताब पढ़ सकता है, टीवी देख सकता है, मतलब ए टू जेड कहीं से भी वह स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है, सब कुछ देख सकता है। यानी कि प्रकृति द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों का वह उपयोग कर सकता है। तो जो ये व्यक्ति है जो जन्म से अंधे होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, वह व्यक्ति कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे अपनी स्टडी करते हैं, यह प्रश्न सभी लोगों के मन में होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती कि इनको एक अलग से कोर्स कराया जाता है, स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती है। हाँ, इनके लिए ज़रूर एक अलग से पद्धति होती है, एक अलग से लिपि होती है, एक पढ़ाने का इनका जो तरीका होता है वो एक अलग होता है एक नॉर्मल व्यक्ति के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है कि उनको कुछ अलग से कुछ पद्धति है, कुछ लिपि है, उनके तहत उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के अनुसार इनकी पढ़ाई होती है। इसी वीडियो में दोस्तों हम ऐसी एक पद्धति के बारे में बात करेंगे जिसके नाम है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति का आविष्कार सन 1821 में एक फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर हम लुई ब्रेल की बात करें तो लुई ब्रेल जन्म से ही अंधे थे, वह नेत्रहीन थे, वह कुछ देख नहीं सकते थे। स्टार्टिंग में जब उनकी स्टडी के बारे में देखा गया तो उनके पिता ने उनको एक पेरिस के ही स्कूल जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में उसको भर्ती करा दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन एक ऐसा स्कूल था, एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसमें नेत्रहीन यानी कि अंधे जो बचपन से अंधे होते हैं, जो नेत्रहीन होते हैं, उनके लिए स्पेशल ये स्कूल था, ये इंस्टीट्यूट था जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको पढ़ाया जाता था। 1821 की दोस्तों अगर हम बात करें तो उस समय भी कुछ अलग अलग पद्धति, कुछ अलग अलग तरीके थे, कुछ अलग अलग लिपियाँ थी जिनके द्वारा जो ब्लाइंड व्यक्ति है, जो अंधे हैं, नेत्रहीन है, उनको पढ़ाया जाता था। तो उस इंस्टीट्यूट में लुई ब्रेल को भी भर्ती करा दिया गया, यानी कि उनका भी एडमिशन करा दिया गया उनकी पढ़ाई के लिए। उस समय में इस इंस्टीट्यूट में एक वेलेंटिन हॉर्न द्वारा बनाई गई एक लिपि थी, उसके जरिए उसकी पढ़ाई होती थी। जो नेत्रहीन व्यक्ति थे उनको पढ़ाया जाता था वेलेंटिन हॉर्न द्वारा बनाई गई एक लिपि के द्वारा। दोस्तों, एक उसी समय का एक वाक्य है कि उस विद्यालय में जो फ्रांस की सेना के एक अधिकारी थे कैप्टन चार्ल्स बोर्बियर, वो एक ऑडिट के लिए आते हैं, यानी कि वहाँ पर उनको देखने के लिए, घूमने के लिए उस इंस्टीट्यूट में आते थे। तो उसी समय की बात है कि वह अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनके जो सैनिक है वहाँ के, उनमें एक खास तरीके की एक खूबी होती थी कि वह अंधेरे में भी उनके जो सैनिक थे वो पढ़ सकते थे। तो वह उन सैनिक के बारे में बताने लगे वह कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए खास तरीके की एक लिपि थी, यानी कि नाइट राइटिंग या फिर सोनोग्राफी जो एक पद्धति होती थी, उसके जरिए जो वहाँ के सैनिक थे वो अंधेरे में भी किसी भी चीज़ को पढ़ सकते थे। तो उसी प्रकार से वह पूरा वाक्यांश बता रहे थे और उसी समय में वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट के बच्चे थे वो भी बैठे थे और सभी चीज़ें सुन रहे थे। उस समय लुई ब्रेल की जो एज थी वो लगभग 15 साल के लगभग थी। तो लुई ब्रेल भी बैठे हुए वहाँ पर सभी चीज़ें सुन रहे थे। तो जो वहाँ के कैप्टन थे, फ्रांस की जो सेना थी उसके जो कैप्टन थे कैप्टन चार्ल्स बोर्बियर, जो बता रहे थे कि जो उनके सैनिक है उनको खास तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वह एक अंधेरे कमरे में भी अगर उनको किसी चीज़ को पढ़ना हो तो वह आसानी से पढ़ सकते हैं। वह एक पद्धति थी, एक लिपि थी, उसके जरिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उसमें होता क्या था कि कागज़ के ऊपर में कुछ खुदी हुई, यानी कि थोड़े ऊपर उभरी हुई कुछ आकृति बनाई दी जाती थी जिसके जरिए उनको पढ़ाया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसको हम उस समय देखें तो नाइट राइटिंग या फिर सोनोग्राफी के नाम से उस समय उनको जाना जाता था। और यह एक कागज़ पर अक्षरों में उभार कर बनाई जाती थी। तो उसी समय जो लुई ब्रेल थे उनके मन में आइडिया आया, क्योंकि जो ये पहले जो पद्धति थी नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी जो लिपि थी वह कुछ अधूरी थी।
तो जो कैपिटन ने इनको बताया था उसी के जरिए ब्रेल यानी कि जो लुई ब्रेल थे उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको पूरा कर दूं और एक नई जो पद्धति है उसका हम आविष्कार करें। दोस्तों अगर हम लुई ब्रेल ने जो पद्धति बनाई थी ब्रेल पद्धति उसकी मैं बात करूं तो ये 1824 में बनकर तैयार हुई थी। ब्रेल पद्धति की दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्रेल पद्धति में भी कागज पर या किसी भी वस्तु पर आकृति ऊपर उभार कर यानी कि जो अक्षर होते हैं उनको थोड़ा उभरी हुई आकृति बना करके उनको बनाया जाता है। और इस जो लिपि है यह ब्रेल पद्धति में 64 अक्षर होते हैं यानी कि 64 लेटर्स होते हैं और कुछ चिन्ह होते हैं जैसे कि पूर्ण विराम या काफ़ी सारी जो मात्राएं होती है वो जो है वो अक्षरों के द्वारा बनाई गई है यानी कि जो अक्षर है उनको थोड़ा उभार करके बनाई गई है जिससे कि जो ब्लाइंड नेत्रहीन व्यक्ति है उनको पढ़ने में आसानी रहे। लेकिन हाँ इस पद्धति में जो मतलब नेत्रहीन व्यक्ति है उसको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए दिशाओं का और जैसे वह उंगलियां उस पर रख के उसको पढ़ना होता है तो उस चीज़ को आइडिया होना चाहिए कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। थोड़ी यानी कि उसकी मानसिक जो स्थिति है वह भी करेक्ट होनी चाहिए तभी जा करके वो पकड़ सकता है इन चीज़ों को। आज मैं बात करूँ दोस्तों अगर ब्रेल पद्धति की तो यह विश्व भर में यानी कि दुनिया भर में एक बहुत ही अच्छी पद्धति मानी जाती है और ज़्यादातर इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है जो नेत्रहीन व्यक्ति है उनको पढ़ाने के लिए। दोस्तों अक्टूबर 2019 में ये एक जो प्रांजल पाटिल जो एक लेडी थी वह आईएएस ऑफिसर बनी थी जो कि अंधी थी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो अंधी है और जन्म से ही उसको दिखाई नहीं देता है फिर भी वह आईएएस ऑफिसर बनी उसके संघर्ष को आप जान सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही है ब्रेल पद्धति। आई होप दोस्तों आपको ब्रेल पद्धति के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और ऐसी ही नई नई जानकारियों को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए DSR सक्सेस।